सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर अपना जो स्वाध्याय यहाँ पे चला हुआ था पूर्व सत्र में, दिवाली के पूर्व में, श्लोक क्रमांक 24 का अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके भीतर योगी को कर्म निर्जरा के कारण क्या होते हैं और कर्म निर्जरा किससे होती है, इसका विवरण यहाँ पे आचार्य देव ने श्लोक क्रमांक 24 के माध्यम से किया था। और ऐसी संवर सहित निर्जरा जो होती है वही सच्ची निर्जरा होती है। और इसके अंदर में व्यवहार से दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के अंदर जो संबंध प्रस्तापित किया जाता है, जैसे तपों के माध्यम से योगी जो है वे कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो कर्म पुद्गल परमाणु जो हैं, कर्म जो है वो अलग द्रव्य है और जीव द्रव्य आत्म द्रव्य जो है वे अलग है। तो जब ध्यानावस्था के भीतर योगी स्थित होते हैं, मतलब कौन सा ध्यान, जैसे पूर्व में बताया था, जो शुक्ल रूपी ध्यान जो होता है, जो यथार्थ रूप से कर्म निर्जरा का कारण बनता है, जिसके अंदर में सारे ही परद्रव्य के अवलंबन संपूर्ण छूट जाते हैं और मात्र आत्मद्रव्य का ही जिसमें अवलंबन मुख्य रूप से पाया जाता है संपूर्ण रूप से, तब ऐसी परद्रव्य की भिन्नता के कारण से यहाँ आचार्य देव ने कहा कि जब ऐसी कर्मों की निर्जरा होती है तो यहाँ पे कहा कि बंधने वाले कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा व्यवहार में से कहा जाता है, परमार्थ से नहीं, निश्चय से नहीं, है ना। और बारीकी से जब हम विचार करेंगे तो ऐसी दशा क्यों बनती है, इसका विचार पूर्व में अपन कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे जो संसार के अत्यंत तिरने के निकट जो अयोग केवली रूप अवस्था रहती है, तब उस अवस्था के भीतर जैसे 13वें गुणस्थान में क्या योगों के कारण जो होने वाली जो आश्रव की जो अवस्था बनती है, जिसे इरियापत आश्रव कहा जाता है,
14वें गुण स्थान में वो भी नहीं रहती, क्योंकि योगों का वहाँ निरोध हो जाता है पूर्ण रूप से, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव पूर्व के इस श्लोक के भीतर यह सब समझा के आए हुए थे। अब इसी अर्थ को बतलाने के लिए अगले नंबर का जो सूत्र है वो सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है 25 क्रमांक की कारिका है, उसका अपन यहाँ पे विवेचना करते हैं। जो 24 नंबर की जो कारिका थी उसको ही यहाँ आगे खोल रहे हैं। ऊपर लिखित जो अर्थ जो बताया हुआ है, कौन सा अर्थ? यही अर्थ कि बारीकी से जब विचार दृष्टि से करो तो योगी पुरुष मात्र अपने स्वरूप में अवस्था होने के कारण किसी भी परद्रव्य से कोई भी प्रकार का संयोग उसे नहीं बनता। यद्यपि हम संसार अवस्था में रहते हुए कर्मबंध से हैं, सहित हैं, यद्यपि ऐसा होते हुए भी क्या है, द्रव्य सभी कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, एक मेक रूप नहीं है ना। तो इसी को देखिए आगे, इसी अर्थ को यहाँ पे 25 क्रमांक के श्लोक के भीतर आचार्य क्या कहते हैं। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। देखिए इसके भीतर अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि पूर्व के भीतर जो भाव समझा के आए थे उसी भाव को यहाँ पुनः बतलाने का प्रयास किया गया है एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अहम कटस्य कर्ता। अहम यानी मैं क्या हूँ? कटस्य कर्ता, चटाई को बनाने वाला हूँ, है ना। जो अपन लोक के भीतर देखते हैं, जो लोग चटाई को बुनते हैं, है ना, उनका यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। अहम कटस्य कर्ता इति द्वयोर्द्वयो, मैं चटाई को बुनने वाला हूँ, यानी मैं चटाई को बनाने वाला हूँ, ऐसा संबंध स्याद्वयोर्द्वयो, यानी दो पदार्थों के बीच, यानी कौन? चटाई बुनने वाला व्यक्ति और जिससे चटाई बुनी जा रही है वो चीज, वस्तु, हाँ सामग्री, वो क्या है? भिन्न भिन्न द्रव्य है। और भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी ऐसा उनके बीच में संबंध पाया जाता है ना। अहम कटस्य कर्ता इति द्वयोर्द्वयो संबंधः, ऐसा भिन्न भिन्न वस्तु के भीतर संबंध पाया जाता है। पर अब यहाँ कहते हैं यदा आत्मैव ध्यानम ध्येयम तदा कीदृश संबंधः। तो इस जाति का जो संबंध है वो कहाँ नहीं पाया जाता? तो कहते हैं ध्यान, ध्येय, ये जब आत्मा के भीतर ही होते हैं तो बाहर का संबंध कैसा? यानी बाहरी द्रव्यों का संबंध आत्मा के साथ कहाँ है? नहीं है। कौन सी अवस्था में? जब शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आरोहण करके शुद्धोपयोग रूप चारित्र का जो मुनिराज पालन करते हैं, शुद्धोपयोग में जब जाते हैं, यानी शुक्ल ध्यान से जब साधक परिणत होते हैं, तब दो जुदा जुदा पदार्थों के बीच रहने वाला, लोक में देखने जाने वाला संबंध यहाँ नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? ऐसी अवस्था के भीतर, जिस अवस्था में योगी हैं उस अवस्था के भीतर वहाँ नहीं पाया जाता। अब विचार करो कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा संबंध पाया नहीं जाता। तो देखिए 3 शब्द हैं, ध्याता,
ध्येय और ध्यान। पूर्व में भी अपन इसको समझ के आए हुए थे, है ना। तो क्या है? ध्याता, जो ध्यावने वाला होता है, जो ध्यावने वाला होता है, जिसके द्वारा ध्यावना होता है, यानी जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ध्यावने का, चिंतन करने का, वह कौन? शुद्धात्म तत्व, सो आत्मा। ठीक है, ये ध्याता। अभी इस ध्याता का ध्येय क्या है, यानी जिसका चिंतन हो रहा है वो कौन है? तो ध्येय कहा हुआ उसे। द मेडिटेटर इज ध्याता। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज ध्येय। आ रहा है समझ में? जिसके बारे में ध्यान किया जा रहा है वह है ध्येय, जिसको पाना है। तो किसको पाना है? शुद्धात्म तत्व को पाना है, तो वो हो गया ध्येय। और इस ध्येय का जो फल है वो क्या है? ध्यान रूप परिणति। आत्मा की जो ध्यान रूप परिणति है उसको यहाँ कह रहे हैं ध्यान। यानी आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्याता और आत्मा ही ध्येय। यानी सारी क्रिया जो है वह मात्र एक ही द्रव्य के भीतर घटित हो रही है, अन्य द्रव्य का यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। जैसे संसार के भीतर पाया जाता है, लोक के भीतर पाया जाता है, जो भी संबंध हम बनाते हैं, जो भी संबंध बताए जाते हैं, वे सारे संबंध किस नय के आधार से बनते हैं? व्यवहार नय के आधार से सारे संबंध बनते हैं। क्योंकि व्यवहार नय का कथन क्या करता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में संबंध प्रस्तापित करना और वस्तु तत्व का विशद रूप से स्पष्टीकरण करना, वस्तु तत्व को बताना, ये व्यवहार नय का विषय है। तो व्यवहार नय के विषय में ये कहा जाएगा कि मैं चटाई बनाता हूं, या फिर और एक उदाहरण दृष्टांत जो आगम के भीतर आता है, कुम्हार घटपट को बनाने वाला होता है ना। तो दो पृथक द्रव्य हैं, दो भिन्न द्रव्य हैं, और इन दो भिन्न द्रव्यों के भीतर कर्तृ और कर्म का संबंध है। कर्तृ यानी क्या? हाँ, जो कर्तृ यानी जो कर रहा है, और जो हो रहा है जिसमें, वो कर्म, जो किया जा रहा है। ऐसा दो द्रव्यों के भीतर खाना पक रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न जुदा पदार्थों में जो संबंध प्रस्तापित करता है, कर्तृ और कर्म संबंध कहा हुआ है इसे। तो कर्तृ कर्म संबंध जो बनता है वो व्यवहार नय के आधार से बनता है, और उसको स्यात् पद लगा के उसको ग्रहण करना है। वो सर्वथा निरर्थक नहीं है, किसी अपेक्षा से वो कथन भी सही है, क्योंकि उस व्यवहार नय का एंगल ही वही है। घर में रोटी किसने बनाई? तो मम्मी ने बनाई। तो दो भिन्न द्रव्यों के बीच संबंध आ गया, है ना। तो ये जो कथन करने की शैली है, ये व्यवहार नय की शैली है। तो अभी वस्तु सत्व का जो प्ररूपण है, जब व्यवहार नय से जब करेंगे तो इस जाति का कर्तृ-कर्म संबंध हर जगह पाया जाएगा। भाई, इस मंदिर को किसने बनाया? भगवान जी की प्रतिमा को किसने बनाया, यानी किसने दिया, है ना। तो अनेक दुनिया के भीतर सारे संबंध जो बनते हैं, वे सारे संबंध कैसे हैं? व्यवहार न्यायाश्रित संबंध है। हाँ, और व्यवहार का काम ही है
कि सामान्य को गौण करके विशेष का कथन करना ये व्यवहार का काम है ना। परंतु जो वस्तु व्यवस्था परमार्थ रूप से बताई हुई है, जो परमार्थ रूप से वस्तु व्यवस्था बताई है वो भिन्न बताई है। तो यहां पे उदाहरण जो प्रस्तुत किया हुआ है वो जो कर्ता, कर्म, क्रिया, करण और संप्रदान, ये थोड़े शब्द हैं जिन शब्दों के आधार से जो क्रिया होती है उसको बताया जाता है ना। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो हो रही हैं वो सारी क्रियाएं मात्र एक ही द्रव्य के भीतर हो रही है और वह है आत्मद्रव्य। इसीलिए बाहर में कर्म के साथ इस शुद्धात्मा का कोई संबंध नहीं है। बाहर का जो संयोग है इस संयोग के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जो बहिरंग में वैसा दिखता होगा लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पूर्व में कहा, अभी तक जो वस्तु व्यवस्था जो बताई जा रही थी वो दोनों नयों के आधार से चल रही है ना, क्योंकि श्लोक क्रमांक 24 के भीतर जो कर्म निर्जरा की जो सारी विधि अपन जान के आए थे वो किस आधार से जान के आए थे? व्यवहार के आधार से जान के आए थे। तो अब निश्चय के आधार से यह बताया जा रहा है कि ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। परमार्थ से यह संबंध नहीं होता है। परमार्थ से जीव बंध को प्राप्त नहीं होता, परमार्थ से जीव आश्रव से रहित होता है। ये भी जनेंद्र भगवान का ही कथन है। और जीव को बंध प्राप्त होता है, आश्रव होता है, ये भी जनेंद्र देव का ही कथन है। दोनों का ही ग्रहण करना इष्ट है, क्योंकि एक को छोड़ के मात्र एक को स्वीकार करेंगे तो वस्तु तत्व जो है वो व्यवस्थित रूप से अपन समझ नहीं पाएंगे, समीचीन रूप में उसका ज्ञान अपने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम नहीं माने, परमार्थ से मात्र अकेले माने, तो वही संसार का अभाव हो जाएगा। और मात्र परमार्थ से ही माने और मात्र अगर व्यवहार से ही माने तो हम इससे निकलेंगे कैसे बाहर? उसका रास्ता कौन बताएगा? वो हमें परमार्थ बताता है ना। तो वस्तु तत्व के समीचीन श्रद्धान के लिए, आकलन के लिए इन दोनों ही नयों का स्यात् पद लगा के, यानी कथनचित रूप से स्वीकार करके वस्तु तत्व को यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो स्यात् पद नहीं, स्यात् पद यहाँ नहीं है, इसके भीतर स्यात् नहीं लगाया है, स्याद है यानी होता है। हाँ, स्यात्, वो स्यात् पद अलग है और ये स्यात् अलग है ना। तो देखिए इसके भीतर इसी को समझाने के लिए तत्वानुशासन का यहाँ जो टीकाकार हैं वो टीकाकार ने यहाँ पे तत्वानुशासन का एक श्लोक दिया हुआ है। ध्यायेत येन तद्ध्यानम यो ध्यायति स एव वा यत्र वा ध्यायते तद्वा ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते। तो इसके भीतर क्या कह रहे हैं कि जिसके द्वारा ध्यान किया जाए, अर्थात जो ध्यान करने में करण हो यानी कारण हो, साधन हो, उसे ध्यान कहते हैं। तथा जो ध्याता है यानी ध्यान का जो करता है सो कौन है? आत्मा है, उसे भी ध्यान कहते हैं, जैसा कि कहा हुआ है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ध्याय चिंतायाम धातु का व्याप्य हो, अर्थात जो ध्याया जाता है उसे ध्येय कहते हैं। परंतु जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होने के समय आत्मा ही चिन्मात्र हो जाता है, तब संयोगातिक प्रकारों में से द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का कौन से प्रकार का संबंध होगा? क्या दो द्रव्यों के भीतर जो विभक्त रूप भाव है
वस्तु तिथि है उसको यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे कि अध्यात्म योगी से कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाती है। पूर्व के श्लोक में समझा के आए थे ना, कर्मणा अशुजायते निर्जरा, अपन ने समझा के था इसको। तो इसको यहाँ बोल रहे हैं, यह बात परमार्थ से कही जावे। भावार्थ यही है कि आत्मा से कर्मों का संबंध छूट जाना निर्जरा कहलाती है, परंतु उत्कृष्ट अद्वैत ध्यानावस्था में कर्म का संबंध ही नहीं, तब छूटना किसका? मतलब क्या? अद्वैत अवस्था मतलब क्या? अभेद अवस्था। अभेद अवस्था के भीतर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कर्म का बंध ही नहीं है। जब बंध ही नहीं है तो छूटना किससे है? किसी से भी नहीं है। तो ये परमार्थ जो है यानी निश्चय ने जो है, ये निश्चय ने का इस जाति का प्ररूपणा होती है। इसीलिए अपन ने जाना था पूर्व में क्या कि एक होते हैं सिद्ध योगी और एक होते हैं साध्य योगी। सिद्ध योगी जो होते हैं वे चरम शरीरी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। साध्य योगी हैं वे अचरम शरीरी होते हैं, उनकी असातादि पाप कर्मों की निर्जरा होती है। सिद्ध योगी की सभी जाति की सर्वकाल सर्वदेश रूप से निर्जरा पाई जाती है। तो यहाँ पे उसको इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए सिद्ध योगी कहो या गत योगी कहो अथवा अयोग केवली करो, उनमें कर्मों की निर्जरा होती है, यह कहना व्यवहार नय से ही घटित होता है, परमार्थ से नहीं, है ना। तो ये देखो विषय थोड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि ये इष्टोपदेश जो ग्रंथ है ना, बहुत सुंदर मौलिक ग्रंथ है, समय सार का सार भरा हुआ है, इसको छोटा समय सार कहते हैं। तो काफ़ी ऐसी जो विवेचनाएं हैं तो थोड़ी सूक्ष्म हो जाती हैं, तो जिनको अध्यात्म का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन नयों का एंगल, नयों का कहना क्या है, कौन से दृष्टि से किसको क्या कहा जा रहा है, इसका अगर समीचीन ज्ञान हमें होता है तो समझने में कोई बाधा नहीं है। व्यवहार ने से ये भी स्वीकार किया जाएगा कि क्या कि आश्रव और बंध होते हैं तथा संवर और निर्जरा भी होती है। सप्त तत्व जो हमने जाना थे, सप्त तत्व वो किस नय से घटित होते हैं? व्यवहार नय से घटित होते हैं, है ना। तो ये भी स्वीकार हो जाता है। और उसी के साथ में जब परमार्थ नय का जब अवलंबन लेते हैं तो परमार्थ नय से ये भी स्वीकार हो जाता है कि दो भिन्न द्रव्यों के भीतर कोई भी संबंध नहीं है, कभी न था, कभी न है, कभी न रहेगा। जैसे भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या बताया जाता है? भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या बताया जाता है कि भाई यद्यपि ये जो शरीर है ये शरीर नो कर्म है, तो ये संसार अवस्था जब तक थी है तब तक ये रहेगा, परंतु ऐसा होते हुए भी शरीर और आत्मा ये भिन्न भिन्न हैं, जुदे जुदे हैं, एक मेक रूप नहीं है। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो वो एक मेक दिखने को आते हैं, होते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के कारण क्या है, संसार अवस्था के भीतर ये नो कर्म और द्रव्य कर्म क्या है, हमेशा से जीव के साथ लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी दोनों भी द्रव्यों के भीतर त्रिकाल भिन्नता है, त्रिकाल भिन्नता है। लेकिन क्या यानी इसका मतलब क्या है? न पूर्व में कभी अभिन्न थे, न अभिन्न है, न अभिन्न कभी रहेंगे, हमेशा के लिए भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न ही रहेंगे। तो ऐसा बारंबार जब चिंतन चलता है तब क्या है, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि भाई व्यवहार नय से कर्मों का एक देश रूप से छूट जाना निर्जरा कहलाती है, वो व्यवहार नय का कथन है।
परमार्थ से ये कथन नहीं है, क्योंकि परमार्थ से बंध भी नहीं है और आश्रव भी नहीं है ना। तो दोनों ही चीजों को क्या करना है, समावेश करके समझना है। और ये हमें कदाचित लग सकते हैं कि ये विरुद्ध बोल रहे हैं, क्या नयों का काम ही वो है। नए एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते हैं, नए एक दूसरे के सापेक्ष कहे गए हैं। वस्तु तत्व का जो निरूपण आया हुआ है आगम के भीतर, वो कैसा है, वो नए सापेक्ष है। एक ने दूसरे ने को काटता नहीं है। ऐसा अगर हम समझें कि एक ने दूसरे ने को काटता है, तो भाई अगर ऐसा हम समझें तो फिर प्रश्न ये उत्पन्न होगा कि ये नए किसने बनाए हैं, किनकी वाणी के आधार से ये नए बने हैं। नए क्या हमने और आपने बनाए हैं क्या? तो ये लिखने वाले आचार्यों ने बनाए हैं क्या? गणधर देव ने बनाए हैं क्या? चलो सबसे उत्कृष्ट आचार्य को लेते हैं, गणधर देव। केवली श्रुत केवली ने बनाए हैं क्या? जिनेंद्र देव की वाणी से बने हुए हैं ये। इसके मुख्य कर्ता कौन है? जिनेंद्र देव हैं। तो जिनेंद्र देव एक में को काटने वाली बात बताएंगे क्या? एक को झूठा साबित करेंगे, एक को सच साबित करेंगे, ऐसा नहीं है। वस्तु तत्व ऐसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। और जब उस अनेकांतात्मक वस्तु धर्म का विवेचन किया जाएगा, विवेचन करते समय सर्वांग दृष्टिकोण से विवेचन नहीं हो सकता। तो प्रमाण दृष्टिकोण को सामने रखकर किसी एक नए को ऊर्ध्व करके जब वस्तु तत्व का विवेचन होता है, उसे नए कहते हैं, है ना। आलाप पद्धति नाम का एक ग्रंथ है ना। तो देखिए, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने के पहले आलाप पद्धति में प्रवेश होना बहुत आवश्यक है। आलाप पद्धति जो है ग्रंथ, ये नयों को बताने वाला ग्रंथ है। सारे जो प्रमाण नय निक्षेप जो है, द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण नय निक्षेप, और फिर सारे जो नए बने हुए हैं उनका वर्गीकरण है, उनका सारा का सारा निरूपण आलाप पद्धति ग्रंथ के भीतर है। छोटा ही ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है। तो उसको अपन जब समझते हैं व्यवस्थित रूप से, समीचीन रूप से जब हम धारणा करते हैं, तो ये सारे जो विरोधाभास जो अपने को लगते हैं, वो सारे विरोधाभास मिट जाते हैं। और वस्तु तत्व का जो ग्रहण होता है वह नए सापेक्ष होता है, एक दूसरे को काट के नहीं होता, है ना। तो इस जाति से देखिए यहाँ पे इस जाति से यहाँ पे कहा क्या कि सिद्ध योगी कहो, गत योगी कहो या अयोग केवली कहो, इनकी कर्मों की निर्जरा होती है। ये व्यवहार में से सिद्ध होता है, परमार्थ से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि परमार्थ से दो भिन्न वस्तुओं के भीतर संबंध ही नहीं है ना। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे श्लोक क्रमांक 24 जो मूल में कह के आए थे, है ना, और उसके अंदर जो कर्म निर्जना की प्रक्रिया बताई थी व्यवहारने के आधार से तथा निश्चयने के आधार से क्या वस्तु स्वरूप है, इसको यहाँ पे प्रकट करने के लिए 25 नंबर का जो श्लोक है वह श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ, है ना। अभी देखिए इसमें इसके पश्चात में अब ये सुनने को बाद जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह प्रश्न बहुत सुनने लायक है। तो यहाँ पे अभी शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवान, यदि आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य यानी पुद्गल, बराबर, इन दोनों का अध्यात्म योग के बल से बंद न होना बतलाया जाता है, यानी अभी क्या बताया आपने कि परमार्थ से इनमें बंद नहीं है, ऐसा बतलाया गया। तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में
यानी आत्मा में और पुद्गल में, है ना। जैसे ये अपनी अवस्था है अभी, ये क्या है, ये सम्मिश्र अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है ना ये। तो ये जो अशुद्ध अवस्था है, परस्पर एक के प्रदेशों में दूसरे के प्रदेशों को मिल जाना बंध रूप होगा। ये कैसे बंध रूप होगा? क्योंकि बंध भाव तो बंध पूर्वक ही होगा, है ना। भावाश्रव भावबंध, द्रव्याश्रव द्रव्यबंध, है ना। जब अपन ने इसका स्वाध्याय किया हुआ था द्रव्य संग्रह जी का, याद है ना, तब अपन ने इसको लिया हुआ था। और बंध का प्रतिपक्षी कौन? निर्जरा। संपूर्ण कर्मों की विमुक्त रूप जो मोक्ष, मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकता है? जब दोनों के बीच में आपने बताया कि भाई संबंध ही नहीं है, तो दोनों के बीच में मोक्ष रूपी अवस्था कैसे बन सकती है? यानी जो अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। यानी अब यहां क्या पूछ रहे हैं कि आपने क्या बताया अभी? आपने ये बताया कि दो भिन्न द्रव्यों के भीतर इस जाति का संबंध नहीं बनता। फिर भी हमने देखा हुआ है कि आत्मा में और कर्म में यानी पुद्गल में बंध रूप अवस्था तो प्राप्त होती है, और बंध रूप अवस्था जब ही प्राप्त होगी तब कैसे होगी? भाव बंध पूर्वक ही होगी, बंध भाव यानी बांधने वाले जो परिणाम जो है हमारे राग द्वेष रूप परिणाम, उनके कारण ही होगी, उसके कारण ही द्रव्य बंध होगा, बंध पूर्वक ही होगा। और जब छूटना होगा, जब मोक्ष इसकी प्रतिविरुद्ध अवस्था जो है वो जीव को कैसे बनेगी? यानी किस कारण को पाने से बंध रूप अवस्था को जीव प्राप्त होगा, और किस कारण को पाने से मुक्त रूप अवस्था को जीव प्राप्त होगा? ऐसा प्रश्न यहां पे उपस्थित किया गया है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में देखिए श्लोक क्रमांक 26। श्लोक क्रमांक 26 बहुत सुंदर श्लोक है। सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ना। मैं बार बार वो श्लोक पे आता हूं, कहता हूं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सभी सुंदर है क्योंकि सब में बहुत सार भरा हुआ है। हर एक श्लोक के भीतर बहुत सार भरा हुआ है। तो यहां पे अब देखिए इस श्लोक के भीतर आचार्य देव क्या कथन करते हैं कि जीव बंधरूप अवस्था को क्यों प्राप्त होता है और मोक्ष रूप अवस्था को क्यों प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है ना। तो देखिए क्या कहते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। देखो बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसके भीतर क्या कह रहे हैं? बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। जब बंध भाव पूर्वक बंध होगा और उसकी प्रतिपक्षी अवस्था जो मोक्ष है वो किस कारण से होगा? तो यहाँ पे कहते हैं सममः निर्ममः जीव क्रमात् बध्यते मुच्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे कह रहे हैं बध्यते जीवः सममो। क्या कहते हैं? यह जीव जो बंधता है वह किसके कारण बंधता है? तो कहते हैं ममता के कारण बंधता है। हाँ, ममता के कारण बंधता है। और फिर मुच्यते, मुच्चने यानी छूट जाना। मुच्यते का अर्थ क्या होता है? छूट जाना। छूट जाना मतलब क्या? मोक्ष को प्राप्त होना। वो किससे होता है? मुच्यते जीवः निर्ममः क्रमात्। क्रम से। कैसे? तो जो निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो जा है, जो योगी, जो जीव निर्मम हो जाता है,
यानी जिसका सारा मोह जो है वह गलित हो जाता है, मोह निकल जाता है, निर्मम जब हो जाता है तब कहते हैं मुच्यते जीवः। क्रम से, ये क्रमात् शब्द क्यों रखा हुआ है, इनको क्रम से जानो। क्रम से क्या जानो कि जब बंधता है तो ममता के कारण बनता है, और जब वह निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है वह छूट जाता है। यह कारण है। शिष्य ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर यहाँ आचार्य देव ने दिया, और बाद में प्रेरणा क्या देते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसीलिए हे वत्स, हे शिष्य, तुम जीवन के भीतर क्या करो, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। तो यहां पे कह रहे हैं हर तरह के संपूर्ण प्रयत्न के साथ, पूरी कोशिश के साथ क्या करो, निर्ममत्वम विचिंतये, तुम निर्ममत्व की भावना भाओ, तुम निर्ममत्व हो जाओ। तो पूर्व में भी अपन ने कहा हुआ था कि श्रावक की अवस्था के भीतर रहते हुए हम कैसे रहें। भाई ये तो जो अवस्था बता रहे हैं ये सभी जीवों के लिए है, सबके लिए है ना। तो हमारा ममत्व किनके साथ पड़ा हुआ है, देखो, ममत्व के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। ममत्व है इसीलिए संसार है। अगर हम निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो जाएं यथार्थ रूप से तो वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, वैराग्य की उत्पत्ति होकर संसार मार्ग को छोड़ के मोक्ष मार्ग में धारण हो जाए। तो यहाँ पे अपने लिए जो लोग श्रावक अवस्था में अभी भी हैं वे भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। मार्ग हमारे लिए भी खुला है, मात्र मुनियों के लिए ऐसा थोड़ी है। मतलब मुनियों का मार्ग जो है वो राजमार्ग है, उसको कहते हैं उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग मतलब क्या, राजमार्ग, सच्चा मार्ग, खरा मार्ग। और हमारा मार्ग कौन सा है, अपवाद मार्ग। अभी हम अपवाद मार्ग में हैं, हम उत्सर्ग में अभी नहीं गए हैं। लेकिन उत्सर्ग की प्रेरणा मिलने के लिए ये सब सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं ना अपन। ये सब इतना पढ़ के स्वाध्याय करके फायदा क्या है, अपनी तृष्णा को घटाना है ना। तो हम लोग श्रावक अवस्था में रहते हुए क्या कर सकते हैं भाई, ये बहुत मौलिक प्रश्न है। इसको पढ़ो, भूल जाओ, फिर अपने रोज के काम में लग जाओ। सब लोग यही करते हैं, सब लोग यही करते हैं। बहुत लोग तो 20-20, 30-30, 40, 50-50 साल तक स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि तृष्णा से रहित जीवन जीने का हमने अभ्यास नहीं किया। श्रावक अवस्था में हम क्या कर सकते हैं भाई, आपके जो कर्तव्य है सभी उसको आप पूरा करो, नहीं तो आपके घर वाले मेरे को मारने को आया ही नहीं। स्वाध्याय में क्या सिखा रहा है ये आदमी यहाँ बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो कर्तव्यों को छोड़ने की बात यहाँ नहीं हो रही है ना। तो मुझे फोन कॉल्स आने लग जाएंगे नहीं। कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन परद्रव्य के प्रति चलने वाली हमारे जो ममत्व रूप परिणाम है, ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को घटाना है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है वो भी। तो उसको तो कर सकते हैं, वो करना अपना फर्ज बनता है, वो अभी कर सकते हैं। इस जाति का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। आगम का आलंबन लेके यथार्थ रूप से वस्तु तत्व को जानते हुए प्रयोजनीभूत जो 7 तत्व हैं उनके ऊपर यथार्थ श्रद्धान करते हुए मेरे लिए क्या हितकर है, मेरे लिए क्या अहितकर है, मेरे लिए हे क्या है, मेरे लिए उपादेय क्या है, इस जाति की विवेक बुद्धि को धारण करके श्रावक अवस्था में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी क्या निर्ममत्व हो सकते हैं। संपूर्ण रूप से नहीं,
लेकिन अति तृष्णा सहित जो प्रवर्तन होता है उससे बच के क्या है, हम निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो सकते हैं। ममत्व भाव, मेरा जो भाव है, सब परद्रव्यों में हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा है और मैं किसका हूं और मेरा कोई है। ये तीनों भाव हमेशा चलते हैं। तो ये जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि कौन सी बुद्धि है, इसको ममत्व बुद्धि कहा है ना। और इसी ममत्व बुद्धि को किसका कारण बता रहे हैं, बंधने का कारण बता रहे हैं। और यही ममत्व बुद्धि मतलब क्या है, ममत्व बुद्धि मतलब क्या, जो अष्टकर्म लिए हुए हैं अपन ने, अष्टकर्मों में कौन से कर्म को ग्रहण करोगे यहाँ पे, ममत्व बुद्धि से मोहनीय को। तो मोहनी से किसको ग्रहण करोगे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। इनके दोनों का प्रभाव होने से ही जीव के भीतर ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। जो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, यद्यपि दोनों भी मोह कराता है, लेकिन दोनों के भीतर मौलिक अंतर क्या है, दोनों के भीतर मौलिक अंतर क्या है। जब दर्शन मोहनीय रूप अवस्था जब निर्ममत्व ममत्व भाव की जब होती है, तो उसमें जो परिणति जो चलती है वो क्या चलती है, वस्तु का विपर्यास रूप श्रद्धांश से जनित होने वाला मोह है वो। दोनों में अंतर है, क्योंकि मोह भाव दोनों में है, दर्शन मोह में भी मोह है और चारित्र मोहनी में भी मोह है, लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी दोनों में भी अंतर है। अगर ऐसा अंतर हम नहीं मानेंगे तो रामचंद्र जी, फिर उसके बाद कृष्ण, बलराम, पांडव, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, जो राजा की अवस्था में थे, इनको सबको मिथ्या दृष्टि मानना होगा। फिर क्या ऐसा अगर नहीं माने तो ये सारे मिथ्या दृष्टि ठहर जाएंगे। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो दर्शन मोहनी के कारण होने वाला जो ममत्व रूप परिणाम है वो वस्तु विपर्यास से उत्पन्न होता है, और वो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। उसको जीतने के पश्चात, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के होने के पश्चात भी क्या चारित्र मोहनी कर्म है अभी भी, तो चारित्र मोहनी कर्म होने के बाद राग द्वेष रूप परिणाम होंगे, राग द्वेष रूप परिणाम होंगे। उसमें ममत्व भाव नहीं रहेगा। मेरेपन का जो एहसास होता है सब चीज में, मेरेपन का एहसास, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उससे जीव छूट जाता है। और इससे तृष्णा घटती है। इससे क्या होती है, तृष्णा घटती है। तो ये तृष्णा को घटाने का काम करना है। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ है, उसका आपने स्वाध्याय किया है, आपने स्वाध्याय किया है। तो पहला अधिकार जो है कौन सा अधिकार है, सम्यक दर्शन का अधिकार है। सम्यक दर्शन के अधिकार के भीतर आचार्य देव ने कारिका लिखी है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृहिश्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बहुत बड़ी चीज लिखी वहां पे, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो नैव मोहवान। यद्यपि कोई व्यक्ति गृहस्थ है, सम्यक दर्शन से सहित है, मोह दर्शन जनित होने वाला जो मोह है, ममत्व रूप परिणाम, उससे वो रहित है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। संपूर्ण निर्मोही नहीं कहा, वो जो मोह है सम्यक दर्शन प्रथम अध्याय का चीज है, वो वहां पे क्या दर्शन मोह बोल रहे हैं, ममत्व रूप परिणाम। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृहिश्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। तो ये कह रहे हैं अगर कोई त्यागी है,
यानी मुनिराज हैं, जो अनगारी हैं, लेकिन अगर वे मोह से सहित हैं तो गृहस्थ होने वाला जो श्रावक जो है वो मुनि श्रेष्ठ है बोल रहे हैं। बहुत बड़ी चीज लिखी आचार्य समंतभद्र देव ने। मुनि से बड़ा श्रावक कहा, यद्यपि उसका क्या है, त्याग जीवन के भीतर। अभी तक असंयम चल रहा है सब, असंयमी होते हुए भी वह एक मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा उस श्रावक को जिसका मोह नहीं है, जो निर्मोही हो गया है और जो बहिरंग से सारे के सारे मतलब संयम के उपकरणों को ग्रहण किया हुआ है। बहिरंग द्रव्य संयम है, लेकिन मोह भाव अगर अंतरंग से छूटा नहीं है तो कहते हैं ऐसा मुनि के कंपैरिजन में वो जो श्रावक जो है उसको श्रेष्ठ कहा आचार्य समंतभद्र देव ने। तो ये जो कारिका उन्होंने लिखी वहां पे, वो क्यों लिखी? मुनि को श्रावक से नीचे बताने के लिए नहीं। क्यों लिखी वहां पे? मोह जीव का कितना बड़ा प्रबल शत्रु है। जीव का सबसे बड़ा प्रबल शत्रु मोह कितना प्रबल शत्रु है, इसको बताने के लिए वह कारिका है। तो अपने जो शत्रु हैं वे शत्रु 3 ही हैं संक्षिप्त रूप से, मोह, राग और द्वेष। और विस्तार रूप से 148 शत्रु हैं अपने, है ना। कर्म और कर्मों के भेद प्रभेद कितने हो जाते हैं? 148, 148 हो जाते हैं ना। तो विस्तार रूप से अपने 148 शत्रु हैं, 148। और ये शत्रु क्या है? बाहर नहीं दिखते हैं, सारे अंदर छुपे हुए हैं। हम बाहर के लोगों को शत्रु मानते हैं, लेकिन बाहर अपना शत्रु कोई है ही नहीं। परमार्थ से देखा जाए कोई मित्र भी नहीं है, वो अलग वस्तु है, चलिए वो किसी और दिन बात करेंगे उसकी। तो ये सारे अंतरंग शत्रु हैं अपने। और अपन अगर संक्षिप्त से देखें तो अंतरंग मेरे शत्रु कौन है? तो मोह, राग और द्वेष। प्रवचन सार जी के भीतर आचार्य देव ने यही बात कही थी, यही जीव के यथार्थ रूप में शत्रु हैं। तो जब तक अपन उनके ऊपर विजय पाने का प्रयास नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमेशा हमेशा के लिए जीव के ऊपर मोह हमेशा हावी होगा। मोह हमेशा से हावी होता आया है, और जब तक हमें यथार्थ दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, आगम की दृष्टि जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी, गुरुओं की देशना जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक क्या वो मोह रूप की दशा जो है वो मेरी सच्ची दशा लगेगी। तो इसीलिए मोह क्या करता है? जीव को अज्ञानी बनाता है ना, है ना। तो इस अज्ञानता के कारण मोह की जो दशा है वो हमें सुहाती है, हमें प्रिय लगती है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन वस्तु स्वरूप जो है वो भिन्न है। तो इसमें यहां पे आचार्य देव कह रहे हैं कि हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है? अगर मोक्ष मार्ग के ऊपर अगर हमें लगना है तो हमारी भूमिका के अनुसार काम करना है ना। शक्तितस त्याग है, शक्तितस तप है ना। भूमिका का उल्लंघन करके अपन ने काम किया तो उसके फल अच्छे नहीं आते हैं, ये भी साधुवाद का कथन है ना। तो इसके भीतर आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, जीवन के भीतर संपूर्ण प्रकार की कोशिश करके क्या करो? निर्ममत्व भाव की प्राप्ति का प्रयास करो। और जो ऐसा करता है, जो निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है, वह जीव यथार्थ रूप से कौन होता है? अकिंचन्य धर्म का पालक होता है। 10 धर्म के भीतर एक धर्म आता है अकिंचन्य धर्म, आता है कि नहीं? तो आप सोचो, अभी उत्तम तप रखा, उत्तम त्याग रखा, सब त्याग करवाया,
और फिर बाद में अकिंचन्य रखा भाई। त्याग के बाद अकिंचन्य को रखने की क्या आवश्यकता थी? सब कुछ त्याग तो दिया, अब अकिंचन्य क्या है? तो वो है संपूर्ण निर्ममत्व भाव, ये निर्ममता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिन्तये, इस प्रकार निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पे अपने को उपदेश प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अभी 9-10 हो गए हैं, थोड़ा अपने लेट शुरू किया, इसको अपन यहीं पे अभी विराम देते हैं। अगले सत्र में इसकी थोड़ी और भूमिका है, उसको अपन कवर करेंगे और फिर अगले कारिका के ऊपर जाएंगे, है ना। अभी यहीं विराम देते हैं अपन। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।